नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर मां गंगा की पूजा और दुग्धाभिषेक किया। इस दौरान उनके साथ जिले के कई विधायक और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जहां प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने संगठन को मजबूत कर 2022 के चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाने की बात कही, तो वहीं राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि आज मां गंगा का आशीर्वाद लिया है और कामना करी है कि जो मुझे जिम्मेदारी मिली है उसको मैं सफलतापूर्वक निभाऊं। उत्तराखंड में पिछले दिनों लगातार पत्रकारों पर किए गए मुकदमे को लेकर आईएफडब्ल्यूजे के प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात करने पहुंचे। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे आईएफडब्ल्यूजे के प्रदेश अध्यक्ष और एक्सप्रेस मीडिया सर्विस के ब्यूरो चीफ संजय श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को एक ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया कि पिछले दिनों समाचारों को लेकर पत्रकारों पर कई मुकदमे किए गए हैं, जिसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर खतरे के रूप में देखा जा रहा है। आईएफडब्ल्यूजे ने कहा कि मुख्यमंत्री से मांग की है कि पिछले दिनों पत्रकारों पर जो मुकदमे किए गए हैं उनकी न्यायिक जांच कराएं, उसके बाद ही उस पर कार्रवाई की जाए। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के नवनियुक्त महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान ने बुधवार को सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। रणवीर सिंह चौहान ने महानिदेशालय में आयोजित विभागीय अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि सूचना विभाग सरकार की योजनाओं और नीतियों को जनता तक पहुंचाने में सेतु का कार्य करता है। इससे मीडिया का अहम योगदान है, इसीलिए मीडिया तक सूचनाओं का आदान प्रदान त्वरित गति से होना चाहिए। साथ ही मीडिया प्रतिनिधियों के प्रति मधुर व्यवहार का विशेष ध्यान रखा जाए। पौड़ी जिले के 3 विकास खंडों में विकास कार्य की प्रगति को बड़ी ही सुस्त चाल के साथ उनके मुकाम तक पहुंचाना 3 विकासखंड के खंड विकास अधिकारियों को अब महंगा पड़ा है। जिलाधिकारी से विकास कार्यों की प्रगति के संतोषजनक न होने पर विकासखंड बोरीखोल, जहरिया खाल और पोखड़ा के खंड विकास अधिकारियों के साथ ही विकास कार्यों से संबंधित विभागों को स्पष्टीकरण तलब किया है। इसके साथ ही 7 सप्ताह के भीतर कार्य प्रगति के निर्देश भी दिए हैं। के अंतर्गत जितने कार्य जनपद में संचालित किया जा रहा है सभी का समीक्षा किया गया है। विकासखंड के माध्यम से जो कार्य संचालित किया जा रहा है उसमें समीक्षा करने पर यह प्राप्त हुआ है। विकासखंड पोखड़ा में, विकासखंड जयरी खाल में और विकासखंड बीरो खाल में अत्यधिक लंबित कार्य दिखाई दे रहा है। साथ में कुछ कार्य ऐसे जहां पे विवाद होने की वजह से या फिर कोई कार्य का प्रगति अति न्यून होने की वजह से वसूली का कार्रवाई किया गया है। हमने संबंधित वीडियो को निर्देश जारी कर दिया है। संबंधित कार्मिक का स्पष्टीकरण कॉल करेंगे और उससे वसूली करने की कार्रवाई जो है 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण करेंगे। अन्य ऐसे कार्य हैं जहां पर जो है कार्य पूर्ण हो रखा है लेकिन सेकंड किस्त का मांग नहीं किया गया है। ऐसे कार्यों के लिए मैंने उनको 1 वीक के अंदर समस्त कार्रवाइयाँ पूर्ण करते हुए द्वितीय किस्त की मांग करने का अनुरोध किया, ताकि हमारा वित्तीय प्रगति भी और कार्य की पूर्ति दोनों सुनिश्चित किया जाएगा। साथ में जो हमारे विभागीय कार्यवाही होती है विधायक निधि के अंतर्गत, उनका भी आज समीक्षा किया गया है। प्रमुखता से इसमें सॉइल कंजर्वेशन विभाग, आरडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग, इनका प्रगति थोड़ा सा संतोषजनक नहीं पाया गया है। उनको आज स्पष्टीकरण कॉल कर रहे हैं और उनसे अनुरोध हम ये कर रहे हैं कि 31 मार्च से पूर्व जो है समस्त कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करेंगे और जहां पर विवाद है, जहां पर धनराशि वापसी होना है अथवा परिवर्तन होना है, उन कार्यों को लेकर पत्राचार करेंगे और संबंधित विधायक जी से अनुमोदन प्राप्त करते हुए कार्रवाई करेंगे, ताकि अपना जो विभागीय योजनाओं की प्रगति हो सुनिश्चित करते हुए वित्तीय प्रगति भी सुनिश्चित करना है। भारत चीन नेपाल से लगी त्रिकोणीय सीमा में धारचूला तहसील के आईटीबीपी सीमा चौकी गरब्यांगांग के पास धारचूला से गुंजी की ओर जा रहे बुलेरो को इनर लाइन परमिट चेक पोस्ट आईटीबीपी गरब्यांग में तैनात कर्मियों के द्वारा चेक किया गया। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति बिना इनर लाइन पास के पाया गया। उक्त व्यक्ति द्वारा पूछताछ में अपना नाम विपिन निवासी द्वारिका साउथ दिल्ली बताया गया। उसके द्वारा 3 महीने पूर्व दरभंगा बिहार से जनकपुरी नेपाल में प्रवेश किया गया था और नेपाल में भ्रमण करते हुए धारचूला नेपाल से धारचूला भारत में प्रवेश किया और इसके पश्चात उक्त सवारी गाड़ी से धारचूला से कालापानी के लिए जा रहा था। सीमा की सुरक्षा में एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि उस व्यक्ति वहां तक कैसे पहुंचा और उस किसी को भनक नहीं लगी। रामनगर में पवित्र कुरान शरीफ की आयतों को लेकर भड़काऊ टिप्पणी करने वाले वसीम रिजवी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर सुन्नी मुस्लिम उलेमाओं और जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया। 2-4 दिन पहले वसीम रिजवी गुस्ताख ने मरदूद ने कुरान अजीम की 26 आयतों के ताल्लुक से अपनी नाबाब ज़बान को उसने खोला और कुरान अजीम वो मुक़द्दस किताब है कि जिसका न एक नुक्ता, न एक हर्फ, न एक ज़बर ज़ेर, न आज तक बदला, न कल बदला, न क़यामत तक बदल सकता है, क्योंकि
अगर ये इंसान का किसी का कलाम होता तो बदल सकता था, मगर ये कलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुक़द्दस कलाम है, इसमें कभी कोई चेंजिंग हो नहीं सकती है। और कुरान अज़ीम तो वह है जो पूरी इंसानियत को, पूरी आलम को इंसानियत का दर्स देता है, भाईचारे का सबक देता है। जो गिरे पड़े लोग हैं उनके साथ में हमें कैसा अच्छा बर्ताव करना चाहिए उसका सबक देता है। तो उसने ये जो बकवास करी है, हम सब अइम्मा हजरात और सारे उलमा, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे प्रधान लोग, ये सब लोग आए हैं यहाँ पर, इसलिए आए हैं कि ताकि वसीम रज़वी के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे किसी को भी इस तरह की अपनी ज़बान खोलने की हिम्मत और हरकत करने की कोशिश ना करें। कि वो जो कमीन रिज़वी है जिसने हमारे कलाम इलाही के लिए, जो मुक़द्दस कलाम है हमारा, जो आसमानी किताब है, जो इलाम बारी ताला से जिसका नुज़ूल हुआ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारा गया, उसमें उस कमीन ने 26 आयतों के बारे में लिखा कि ये गलत है। इसकी हम मजम्मत करते हैं, और हम ही नहीं, पूरी आलमी बिरादरी, कौम मुस्लिम इसका पुरज़ोर तरीके से इसको नाकारते हैं। और उसके लिए हिंदुस्तान में हमने ये जो आज मेमोरेंडम दिया है, मेमोरेंडम हमारे जो उलमाए इकराम ने दिया है, उसमें यही कि उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति ये होगी कि फिर हम सब बैठेंगे और जैसे आला हजरत के मरकज़ से हमारे लिए आदेश होंगे कि इमाम साहब, हम वैसे ही करेंगे। अभी उन्होंने ये किया है। धारचूला के बीएसएनएल की आए दिन नेटवर्क, इंटरनेट, लैंडलाइन समस्त लाइनें बाधित रहती हैं। सीमांत का ये क्षेत्र काफी संवेदनशील है। इस क्षेत्र में कई बार आपदाएं आ चुकी हैं। संचार के साधन न होने से सही समय पर सही सूचनाएं शासन प्रशासन तक नहीं पहुंचती हैं, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन मौन व्रत धारण किए हुए है। धारचूला के पोस्टल विभाग में कर्मचारी 3 दिन से खाली बैठे हैं। दूर क्षेत्रों की जनता धारचूला आ रही है और नेटवर्क नहीं का नारा सुनकर आने जाने का किराया खर्च पर वापस जाने को बाध्य है। अब खबर यूपी के अमेठी से है, जहां अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को सफलता मिलती नजर आ रही है। इसी क्रम में थाना जाय के प्रभारी निरीक्षक भरत उपाध्याय ने संदिग्धों की चेकिंग के दौरान जायस बस स्टैंड के पास से 2 अभियुक्तों को चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों की निशानदेही पर राजू वर्मा के घर से 5 मोटरसाइकिल और अभियुक्त शिवा के घर से 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई। किसके साथ हुई अभियुक्तों के कब्जे से 1 तमंचा, 2 कारतूस, 315 बोर भी बरामद किए गए। जनपद में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना जायस की थाना प्रभारी और उनकी टीम को एक बहुत अच्छी कामयाबी मिली है, जिसमें 2 वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं और उनके कब्जे से 10 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इसमें एक जायस की चोरी की थी और दूसरी ये अमेठी से चोरी की गई थी। इसके अलावा जो अभियुक्त राजन वर्मा है, इसके कब्जे से 1 तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद किए गए। इनका आपराधिक इतिहास क्या है? अभी आपराधिक इतिहास पूछताछ की जा रही है और इसके अलावा 6 मोटरसाइकिल कहाँ चोरी की गई है इसकी भी जानकारी की जा रही है। इनके अच्छे कार्य को देखते हुए सावर्धन हेतु इसके द्वारा 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार। लालकुआं निकटवर्ती क्षेत्र मोटा हल्दू के ग्राम पदमपुर देवलिया में तराई केंद्रीय वन प्रभाग के प्रभागीय अधिकारी अभिलाषा सिंह के निर्देश पर वन क्षेत्र अधिकारी उमेश चंद्र ने 7.50 मीटर के दायरे में लगी सोलर फेसिंग तार और सोलर लाइट का शुभारंभ किया। इस दौरान मौजूदों ने वन विभाग का आभार व्यक्त किया। अभी तक लगभग हमने मानव वन्यजीव सुरक्षा के लिए लगभग 8.5 किलोमीटर खाई का भी रिन्यूअल कर दिया है और लगभग 8-9 किलोमीटर के आसपास हमने टेंटिकल सोलर फेंसिंग का नव निर्माण किया गया है, जिससे काफ़ी हद तक रोकथाम हुई है। और आगे को भी जो क्षेत्र हमारा बचा हुआ है उसमें भी टेंटिकल सोलर फेंसिंग की कार्रवाई की जाएगी, उपलब्ध होगा। इसको ये लगभग अभी तो करीब 25 लाख के आसपास हो गया है, खर्च हो गया है। आगे को अब कम काम है, करीब 4-5 किलोमीटर और रह गया है। ये भी जैसे बजट उपलब्ध होगा हम इसको पूर्ण कराने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो डेफो मैडम है अभिलाषा सिंह और रेंजर महोदय फॉरेस्ट विभाग का धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि हम लोग हमारी आत्मा जानती है, जो किसान भाई है इनकी आत्मा जानती है। हम लोग रात भर जो है यहाँ पर सो नहीं पाते थे और जो है रात भर हाथी भगाने में रह जाते थे और आज उम्मीद करते हैं कि शायद अब चैन की नींद हम सो पाएंगे। ये मांग हमारे काफ़ी समय से थी, जब कंजर्वेटर यहाँ पर जो है वो हमारे धगाते साहब थे, उस समय से हमारी मांग थी। लेकिन अब जाके हमारी पिछले बार भी 200 मीटर उन्हें हाथी दीवार यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग ने दी थी, लेकिन आज ऐसा लगता है कि अब जंगली जो है हाथियों से हमारा नुकसान अब कम होगा खेती में।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।